नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका 10 सिग्नल स्पॉट पर। दोस्तों, एक्सआरपी के लिए ये हफ्ता 2026 का सबसे ड्रामेटिक और सबसे इंपॉर्टेंट हफ्ता बन गया है, क्योंकि 11 अगस्त को एक्सआरपी की प्राइस $1 से नीचे चली गई। एक्सआरपी ने लगभग 0.998 का लो बनाया और दोस्तों, ये नवंबर 2024 के बाद पहली बार था जब एक्सआरपी ने इस इंपॉर्टेंट साइकोलॉजिकल लेवल को खोया था। लेकिन कहानी यही खत्म नहीं हुई। एक्सआरपी वापिस आया $1 के आसपास, लेकिन अभी भी इस लेवल पर बुल्स और बियर्स के बीच जबरदस्त फाइट चल रही है। और इसी बीच कुछ और बड़े डेवलपमेंट सामने आए हैं। रिपल ने लगभग $50.5 मिलियन वर्थ एक्सआरपी एक अननोन वॉलेट में ट्रांसफर किया है। दूसरी तरफ एक्सआरपी ईटीएफ्स में लगभग 1 बिलियन एक्सआरपी लॉक हो चुके हैं। वहीं वेल्स ने एक्सआरपी के $1 के आसपास आने पर लगभग 380 मिलियन एक्सआरपी एब्जॉर्ब किए हैं। इसके अलावा एक्सआरपीएल वर्जन 3.3.0 अपग्रेड लॉन्च हुआ है और दूसरी तरफ एक्सआरपी ईटीएफ इनफ्लोज में 93% की गिरावट देखने को मिली है। तो अब दोस्तों, इन सारी खबरों को एक साथ देखने पर सवाल बहुत बड़ा है। क्या एक्सआरपी सच में एक बड़े ब्रेकडाउन की तरफ जा रहा है? क्या एक्सआरपी $1 से नीचे परमानेंटली चला जाएगा, या फिर क्या ये वही फेज है जहां बड़े इन्वेस्टर्स क्वाइटली एक्यूमुलेशन कर रहे हैं? आज की इस वीडियो में हम 5 बड़ी खबरों के थ्रू एक्सआरपी की पूरी पिक्चर को समझने वाले हैं। तो दोस्तों, वीडियो को आखिरी तक जरूर देखिएगा, क्योंकि आखिरी खबर एक्सआरपी के लॉन्ग टर्म यूटिलिटी और आरएलयूएसडीटी स्टेबल कॉइन से जुड़ी हुई है और यही एक्सआरपी के फ्यूचर को लेकर के एक बहुत बड़ा सवाल खड़ा करती है। तो चलिए एक एक करके पूरी कहानी को समझते हैं। खबर नंबर 1 है, एक्सआरपी $1 से नीचे गया 2 साल में पहली बार। दोस्तों, सबसे पहले बात करते हैं उस घटना की जिसने पूरी एक्सआरपी कम्युनिटी का ध्यान खींच रखा है। 11 अगस्त एक्सआरपी की प्राइस गिरकर लगभग $0.998 तक पहुंच गई, यानी एक्सआरपी ने $1 का साइकोलॉजिकल लेवल भी ब्रेक कर दिया और यह नवंबर 2024 के बाद पहली बार हुआ। अब आप सोच रहे होंगे कि आखिर $1 इतना इंपॉर्टेंट क्यों है? दोस्तों, क्योंकि क्रिप्टो मार्केट में कुछ प्राइस लेवल्स सिर्फ नंबर से नहीं होते हैं, उनके साथ मार्केट साइकोलॉजी जुड़ी होती है और एक्सआरपी के लिए $1 एक ऐसा ही साइकोलॉजिकल लेवल है। जब कोई एसेट किसी बड़े साइकोलॉजिकल सपोर्ट के नीचे जाता है तो रिटेल इन्वेस्टर्स के बीच पैनिक बढ़ सकता है, स्टॉप लॉस ऑर्डर्स ट्रिगर्स हो सकते हैं और अगर सेलिंग तेज हो जाए तो एक सेलिंग कैस्केड भी देखने को मिल सकती है। एक्सआरपी पहले ही अपने जुलाई 2025 के लगभग $3.65 पीक से करीब 72% नीचे है, यानी ऊपर से देखने पर सिचुएशन काफी बेयरिश दिखाई देती है। लेकिन दोस्तों, यहीं से कहानी इंटरेस्टिंग हो जाती है, क्योंकि एक्सआरपी के $1 के आसपास पहुंचते ही दूसरी तरफ वेल्स की एक्टिविटी भी बढ़ती दिखाई दी और इसी बीच 13 अगस्त की शाम को ब्लॉकचेन ट्रैकर्स ने एक बड़ी ट्रांजेक्शन को फ्लैग किया। एक रिपल लिंक्ड वॉलेट से लगभग 50 मिलियन एक्सआरपी, यानी करीब $50.5 मिलियन वर्थ की एक्सआरपी एक अननोन वॉलेट एड्रेस पर ट्रांसफर किया गया और इसके बाद उस वॉलेट से लगभग 1 मिलियन एक्सआरपी बाइनेंस पर मूव किया गया। अब नेचुरली एक्सआरपी कम्युनिटी में सवाल उठने लगे, क्या रिपल एक्सआरपी बेच रहा है? क्या ये एक बियरिश सिग्नल है या फिर ये सिर्फ रूटीन वॉलेट मूवमेंट है? दोस्तों, यहां थोड़ा रियलिटी चेक जरूरी है। रिपल का मंथली एस्क्रो मैकेनिज्म दिसंबर 2017 से चल रहा है। हर महीने लगभग 1 बिलियन एक्सआरपी रिलीज होता है और इनमें से एक बड़ा हिस्सा वापस रीलॉक किया जाता है। बाकी एक्सआरपी ऑपरेशनल एक्सपेंसेस, पार्टनरशिप्स और मार्केट रिलेटेड एक्टिविटीज के लिए इस्तेमाल हो सकता है। इसीलिए सिर्फ 50 मिलियन एक्सआरपी का वॉलेट ट्रांसफर देख करके ये कंक्लूड करना कि रिपल एग्रेसिवली सेलिंग करा रहा है, ये सही अप्रोच नहीं होगी। लेकिन जो 1 मिलियन एक्सआरपी बाइनेंस पर गया है उस पर मार्केट जरूर नजर रखेगा, क्योंकि अगर ये एक्सआरपी एक्सचेंज पर सेल होता है तो शॉर्ट टर्म सेलिंग प्रेशर बढ़ सकता है। इसलिए आने वाले 48 से 72 घंटे काफी इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। हमें देखना होगा कि क्या ये एक्सआरपी बाइनेंस पर सेल होता है या फिर सिर्फ ट्रांसफर के बाद वहीं पड़ा रहता है। यही चीज इस ट्रांजेक्शन की वास्तविक इंपॉर्टेंस को समझने में मदद करेगी। दोस्तों, अब आते हैं अपनी दूसरी खबर पर, नियरली 1 बिलियन एक्सआरपी ईटीएफ्स में लॉक। ये खबर पहली नजर में जितनी सिंपल लगती है, असल में उससे कहीं ज्यादा इंटरेस्टिंग है। द स्ट्रीट की अगस्त 13 की रिपोर्ट के अनुसार लगभग 1 बिलियन एक्सआरपी मार्केट से इफेक्टिवली लॉक हो चुका है। सो वैल्यू के ईटीएफ ट्रैकर डेटा के अनुसार अगस्त 13 2026 तक 7 एक्सआरपी स्पॉट ईटीएफ ने कलेक्टिवली लगभग 992.5 मिलियन एक्सआरपी लॉक कर लिए हैं और इन ईटीएफ में कम्युलेटिव नेट इनफ्लोज लगभग $1.51 बिलियन बताए गए हैं। अब इसे सिंपल लैंग्वेज में समझिए, अगर लगभग 1 बिलियन एक्सआरपी ईटीएफ के अंदर चला गया
तो वो XRP फिलहाल ओपन मार्केट में फ्रीली सर्कुलेट नहीं कर रहा है, यानी एक्सचेंज पर अवेलेबल सप्लाई कंपैरेटिवली कम हो सकती है। और अगर फ्यूचर में XRP की डिमांड बढ़ती है लेकिन मार्केट में फ्रीली अवेलेबल सप्लाई कम रहती है तो थ्योरेटिकली इसका प्राइस पर पॉजिटिव इंपैक्ट पड़ सकता है। यही इस खबर का बुलिश एंगल है। लेकिन दोस्तों, हर स्टोरी के दो साइड्स होते हैं और यहाँ एक कॉन्करिंग नंबर भी सामने आया है। XRP ETF इनफ्लोज में लगभग 93% की गिरावट। वीकली इनफ्लोज लगभग $14.86 मिलियन से गिर करके सिर्फ $1.01 मिलियन रह गए हैं और 2 दिनों में कोई रिपोर्टेबल ETF एक्शन भी देखने को नहीं मिला। यानी लॉन्ग टर्म में इंस्टीट्यूशनल लॉकिंग की कहानी पॉजिटिव हो सकती है, लेकिन शॉर्ट टर्म में फ्रेश ETF डिमांड कमजोर दिखाई दे रही है और यही वजह है कि मार्केट में बियर्स को फिलहाल कॉन्फिडेंस मिल रहा है। क्रिप्टो स्लेट के एनालिसिस में भी शॉर्ट अकाउंट्स के लॉन्ग से ज्यादा होने, वीकनिंग लिक्विडिटी और निगेटिव CVD जैसे फैक्टर्स को कंसर्न के तौर पर हाईलाइट किया गया है। दोस्तों, एक तरफ लगभग 1 बिलियन XRP ETFs में लॉक्ड है और दूसरी तरफ नए ETF इनफ्लोज तेजी से स्लो हो रहे हैं, यानी लॉन्ग टर्म सप्लाई स्टोरी बुलिश हो सकती है लेकिन शॉर्ट टर्म डिमांड स्टोरी अभी वीक दिखाई दे रही है और XRP की प्राइस के लिए यही सबसे बड़ा कॉन्फ्लिक्ट है। दोस्तों, अब आते हैं अपनी तीसरी खबर पर। वेल्स ने $1 के आसपास 380 मिलियन XRP एब्जॉर्ब किए हैं। तो दोस्तों, आते हैं उस खबर पर जो इस पूरे बियरिश माहौल में सबसे ज्यादा बुलिश सिग्नल दे रही है और वो है वेल अक्यूमुलेशन। क्रिप्टो.न्यूज के अगस्त 13 एनालिसिस के अनुसार XRP के अगस्त मार्केट स्ट्रक्चर की सबसे इंटरेस्टिंग बात यह है कि बड़े होल्डर्स जो कर रहे हैं वो बाकी मार्केट पार्टिसिपेंट से काफी अलग दिखाई दे रहा है। जब XRP 11 अगस्त को लगभग $1 के लेवल को टेस्ट कर रहा था तब वेल्स ने लगभग 380 मिलियन XRP एब्जॉर्ब किए एक ही दिन में। अब दोस्तों, ये छोटा नंबर नहीं है, 380 मिलियन XRP, वह भी तब जब रिटेल मार्केट में पैनिक देखने को मिल रहा था और यही वजह है कि वेल एक्टिविटी को लेकर के मार्केट में काफी डिस्कशन हो रहा है। इसके अलावा बाइनेंस से होने वाले XRP एक्सचेंज आउटफ्लोज में लार्ज होल्डर्स की हिस्सेदारी लगभग 91% बताई गई है और ये कंसंट्रेशन 2024 के बाद के हाईएस्ट लेवल में से एक है। मिड टीयर वेल्स की बात करें, यानी जिन वेल्स के पास लगभग 10 मिलियन से 100 मिलियन XRP है, उन्होंने ईयर टू डेट लगभग 1.23 बिलियन XRP ऐड किए हैं। इनकी होल्डिंग्स लगभग 10.97 बिलियन से बढ़ करके 12.2 बिलियन XRP तक पहुंच गई है और 10 मिलियन XRP से ज्यादा रखने वाले वेल वॉलेट भी डेली बेसिस पर बड़े अकाउंट्स एक्यूमुलेट करते हुए दिखाई दे रहे हैं। अब डेरिवेटिव्स मार्केट को देखिए। बाइनेंस XRP फ्यूचर्स का ओपन इंटरेस्ट अगस्त 12 को लगभग 435.1 मिलियन टोकन्स यानी कि 435.1 मिलियन टोकन्स के 30 डे हाई पर पहुंच गया है। इसका 30 डे जेड स्कोर करीब 1.20 था, यानी पोजीशनिंग स्ट्रेटेजिकली एलिवेटेड लेवल पर थी। लेकिन दोस्तों, यहां मैं एक इंपॉर्टेंट बात जरूर कहूंगा। वेल अक्यूमुलेशन बुलिश सिग्नल हो सकता है लेकिन ये गारंटीड बॉटम नहीं होता है। बड़े इन्वेस्टर्स भी गलत हो सकते हैं। मार्केट में वेल अक्यूमुलेशन करने के बाद भी प्राइस कुछ समय तक नीचे जा सकती है, इसलिए सिर्फ वेल बाइंग देख करके ये कहना कि अब XRP जरूर ऊपर जाएगा ये सही नहीं होगा। लेकिन जब हम वेल अक्यूमुलेशन को बाकी डेटा के साथ देखते हैं, जैसे $1 के आसपास की बाइंग, एक्सचेंज आउटफ्लोज और ETF में XRP की लॉकिंग, तो ये जरूर संकेत देता है कि बड़े प्लेयर्स XRP को इन लेवल्स पर इग्नोर नहीं कर रहे हैं और यही चीज पूरे मार्केट स्ट्रक्चर को इंटरेस्टिंग बनाती है। आते हैं अपनी चौथी खबर पर। XRPL वर्जन 3.3.0 लॉन्च इंस्टीट्यूशनल डेफी की तरफ बढ़ा कदम। यह खबर थोड़ी टेक्निकल है लेकिन XRP के लॉन्ग टर्म केस के लिए काफी इंपॉर्टेंट हो सकती है। XRPL यानी XRP लेजर के लिए वर्जन 3.3.0 लॉन्च हुआ है और इस अपग्रेड में कुल 5 प्रोटोकॉल अमेंडमेंट्स को बंडल किया गया है। ये वर्जन 3.2.0 के बाद XRP लेजर का एक मेजर फंक्शनल अपग्रेड है। अब सवाल है, इसमें नया क्या है? सबसे पहले कॉन्फिडेंशियल MPT यानी मल्टीपर्पज टोकन्स। ये फीचर जीरो नॉलेज प्रूफ्स का इस्तेमाल करके ट्रांजैक्शन अमाउंट्स को हाइड करने की कैपेबिलिटी प्रोवाइड करता है। सिंपल लैंग्वेज में समझिए, अगर इंस्टीट्यूशन XRP लेजर पर सर्टेन ट्रांजैक्शन करते हैं तो ट्रांजैक्शन अमाउंट को पब्लिकली विजिबल होने से बचाने की पॉसिबिलिटी मिलती है और इंस्टीट्यूशनल फाइनेंस के लिए प्राइवेसी काफी इंपॉर्टेंट है क्योंकि बड़े फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन अपनी हर ट्रांजैक्शन की एग्जैक्ट अमाउंट पब्लिक नहीं करना चाहेंगे। दूसरा इंपॉर्टेंट फीचर है बैच फंक्शनलिटी। कुछ क्रिटिकल बग्स को फिक्स करने के बाद
बैच फीचर को वापस लाया गया है। इसका फायदा यह है कि मल्टीपल ऑपरेशंस को एक सिंगल ट्रांजैक्शन के अंदर कंबाइन किया जा सकता है। तीसरा फीचर है परमिशन डेलीगेशन। इसके जरिए एक अकाउंट दूसरे अकाउंट को स्पेसिफिक परमिशन डेलीगेट कर सकता है और ये इंस्टीट्यूशनल तथा एडवांस फाइनेंस यूज केस के लिए यूजफुल हो सकता है। यानी एक्सआरपीएल सिर्फ पेमेंट तक सीमित रहने की कोशिश नहीं कर रहा है, बल्कि कॉम्प्लेक्स फाइनेंशियल ऑपरेशंस को सपोर्ट करने की दिशा में भी आगे बढ़ रहा है। और दोस्तों यहाँ एक लॉन्ग टर्म डेवलपमेंट इंपॉर्टेंट है। रिपल ने एक्सआरपीएल को क्वांटम रेजिस्टेंस बनाने के लिए एक 4 फेज रोड मैप भी आउटलाइन किया है। इसका टारगेट 2028 तक फुल क्वांटम रेजिस्टेंस की दिशा में बढ़ना है। इस रोड मैप में वल्नरेबिलिटी असेसमेंट, पोस्ट क्वांटम क्रिप्टोग्राफी टेस्टिंग और इवेंचुअली फुल नेटवर्क डेवलपमेंट जैसे स्टेप शामिल हैं। और एक और इंटरेस्टिंग डाटा पॉइंट, एक्सआरपीएल पर टोकनाइज्ड रियल वर्ल्ड एसेट्स की वैल्यू बढ़कर लगभग 4.4 बिलियन डॉलर तक पहुंचने की बात सामने आई है। अगर यह ट्रेंड आगे भी जारी रहता है तो एक्सआरपी लेजर्स की यूटिलिटी सिर्फ एक्सआरपी टोकन तक सीमित नहीं रहेगी, बल्कि टोकनाइजेशन और इंस्टीट्यूशनल फाइनेंस भी इसके इकोसिस्टम का बड़ा हिस्सा बन सकते हैं। आते हैं अपनी पांचवी खबर पर। क्या आरएल यूएसडी एक्सआरपी की यूटिलिटी को एरोड कर रहा है? तो दोस्तों आज की सबसे कंट्रोवर्शियल खबर यही है और ऑनेस्टली एक्सआरपी इन्वेस्टर्स के लिए इस पर्सपेक्टिव को समझना बहुत ही ज्यादा जरूरी है, क्योंकि ये एक्सआरपी के सबसे पुराने यूज केस पर सीधा सवाल उठाता है। याहू फाइनेंस की 13 अगस्त की एनालिसिस में एक आर्गुमेंट सामने रखा गया। आरएल यूएसडी और दूसरे पेमेंट अल्टरनेटिव्स लंबे समय में एक्सआरपी की यूटिलिटी को चैलेंज कर सकते हैं। अब ऐसा क्यों है? हिस्टोरिकली एक्सआरपी का एक बड़ा यूज केस था क्रॉस बॉर्डर पेमेंट्स। कॉन्सेप्ट काफी सिंपल था। मान लीजिए एक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन को एक करेंसी ने दूसरी करेंसी में पैसा भेजना है। बीच में एक्सआरपी को ब्रिज एसेट की तरह इस्तेमाल किया जा सकता है। उस करेंसी को एक्सआरपी में कन्वर्ट किया गया, एक्सआरपी को डेस्टिनेशन तक भेजा गया और फिर उसे दूसरी करेंसी में कन्वर्ट कर दिया गया। लेकिन अब रिपल के पास आरएलयूएसडी भी है। आरएलयूएसडी एक डॉलर ब्रैकेट स्टेबल क्वाइन है और बैंक्स तथा फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस स्टेबल क्वाइन का इस्तेमाल कर सकते हैं बिना एक्सआरपी की प्राइस वोलेटिलिटी को डायरेक्टली एक्सपोज हुए। यही वजह है कि कुछ एनालिसिस का आर्गुमेंट है कि आरएलयूएसडी एक्सआरपी के ट्रेडिशनल ऑन डिमांड लिक्विडिटी यूज केस को पार्शियली कैनिबलाइज कर सकता है। यानी जिस काम के लिए पहले एक्सआरपी को इस्तेमाल किया जाता था उसका कुछ हिस्सा अब स्टेबल क्वाइन के जरिए किया जा सकता है। और दोस्तों ये एक लेजिटमेट कंसर्न है, लेकिन दूसरी तरफ एक्सआरपी कम्युनिटी का काउंटर आर्गुमेंट भी काफी इंटरेस्टिंग है। आरएलयूएसडी कुछ एक्सआरपीएल पर ऑपरेट करता है और एक्सआरपीएल पर ट्रांजैक्शन के लिए एक्सआरपी की आवश्यकता होती है। यानी अगर एक्सआरपीएल पर आरएलयूएसडी का यूजेस बढ़ता है तो एक्सआरपी की नेटवर्क लेवल यूटिलिटी भी इनडायरेक्टली बढ़ सकती है। इसके अलावा एक्सआरपीएल 3.3.0 में कॉन्फिडेंशियल एमपीटी जैसी कैपेबिलिटीज इंस्टीट्यूशनल यूज केस के लिए नई पॉसिबिलिटीज खोल रही है। इसलिए पूरी पिक्चर को सिर्फ इस तरह देखना कि आरएलयूएसडी आया है इसलिए एक्सआरपी खत्म हो जाएगा, ये ओवर सिंप्लीफिकेशन होगा। असल सवाल ये है कि आरएलयूएसडी और एक्सआरपी एक दूसरे के कंपटीटर बनेंगे या फिर दोनों रिपल इकोसिस्टम में कॉम्प्लीमेंट्री एसेट की तरह काम करेंगे। इसका सवाल आने वाले समय में ज्यादा क्लियर होगा। अब आपकी बारी। दोस्तों आपको क्या लगता है, क्या एक्सआरपी $1 का लेवल होल्ड करेगा या फिर एक्सआरपी 0.90 डॉलर या उससे भी नीचे जा सकता है? और सबसे इंपॉर्टेंट सवाल, क्या वेल्स की 380 मिलियन एक्सआरपी एक्युमुलेशन एक बड़े रिवर्सल का संकेत है? अपनी राय नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। अगर आपको क्रिप्टो मार्केट की ऐसे ही लेटेस्ट और इंपॉर्टेंट अपडेट्स आसान भाषा में समझना पसंद है तो वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर कर दीजिएगा। और याद रखिएगा दोस्तों, ये वीडियो कोई फाइनेंशियल एडवाइस के लिए नहीं बनाई जाती है। आप इसे समझ करके और उसके बाद से अपनी रिसर्च जरूर किया करिए, उसके बाद ही अपने पैसों को इन्वेस्टमेंट किया करिए। दोस्तों साथ ही साथ मैं आपसे कहना चाहूंगा कि अगर आप हमें टेलीग्राम और हमारे इंस्टाग्राम पर हमको फॉलो करना चाहते हैं तो उसका लिंक इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, आप वहां से हमें फॉलो कर सकते हैं। इसी के साथ इस वीडियो को यहीं पे समाप्त करते हैं। मिलते हैं किसी नई वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।